हेलो बच्चों। तो आज हम अपना सेकंड चैप्टर जो है साइंस का वो स्टार्ट करेंगे। वो है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। कुछ इनके बारे में, एसिड के बारे में, बेस के बारे में और सॉल्ट्स के बारे में आप अपनी 8th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अब उससे हमें थोड़ा सा और उसको डीप के अंदर पढ़ना है। तो आज हम अपना जो है सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो सबसे पहले आपने जो पिछली क्लासेस हैं उनके अंदर क्या पढ़ा हुआ है। देखो, उनके अंदर आपने बेसिकली कुछ चीज़ें हैं जो पहले पढ़ी हुई हैं, कि जैसे जो हमारे एसिड्स होते हैं वो सोर होते हैं, बेस जो होते हैं बिटर होते हैं टेस्ट के अंदर। इसके अलावा आप ये भी जानते हो कि जो हमारे एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं, जबकि बेस जो है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। अब इसको आप एक तरह से इस तरह से याद रख सकते हो कि लाल रंग जो होता है खतरे की निशानी होती है, और एसिड जो है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। अगर हमारी बॉडी पे गिर जाएं तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा सकते हैं अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो। इसी तरह से ये जो हमने रेड लिटमस से ब्लू दिखाई देता है, ये क्या है? ये एक हमारा नेचुरल इंडिकेटर है, यानी नेचर ने हमें एक प्रोवाइड किया है। इसी तरह से एक हमारा टर्मरिक है, हल्दी। हल्दी भी एक हमारा ऐसा ही इंडिकेटर है। तो अगर मान लो हमारे कभी जो हमारे खाने जो हम खाते हैं उनके अंदर हम टर्मरिक यूज करते हैं, और अगर हमारे वाइट क्लोथ्स के ऊपर पड़ जाए तो अगर हम उसके ऊपर अगर सोप रगड़ते हैं तो वो रेडिश ब्राउन हो जाता है, यानी उसका कलर चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे जो सोप है वो क्या है? बेस है। तो बेस को जब हम किसी जो हमारा नेचुरल इंडिकेटर है उसके साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो वो कलर चेंज कर लेता है। ठीक है, तो वो क्या हुआ कि वो येलो हो गया। जब हम उस कपड़े को, जो येलो कलर था उसका टर्मरिक का, वो किस में कन्वर्ट हो गया? रेडिश ब्राउन में। तो वो भी एक हमारा क्या है? सिंथेटिक इंडिकेटर है। इंडिकेटर क्या होते हैं? जो इंडिकेट करते हैं कि वो एसिड है या बेस है। दो सब्सटेंस विच इंडिकेट दैट ए सब्सटेंस इज एसिड और बेस आर कॉल्ड इंडिकेटर। इसी तरह से हमारे मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थलीन जो है ये भी हमारे इंडिकेटर्स हैं जो हमें एसिड और बेस के बारे में बताते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम उसी को आगे, इसमें जो हमारा फर्स्ट वीडियो है इसमें सिर्फ हम जो रिवाइज करेंगे, जो हमने पीछे पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम जो है आगे की क्लासेस जो हमारे 10th में जो हमें कंसेप्ट क्लियर करना है वो पढ़ेंगे। एक ये आपका पीएच पेपर है। ठीक है, पीएच पेपर जो होता है वो रेड लिटमस भी होता है, एक ब्लू कलर का भी होता है। तो रेड लिटमस को अगर हम एसिड में डालेंगे तो आपको पता है कि उसका कलर चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर आप उसको बेस में डालोगे तो रेड लिटमस क्या हो जाएगा? ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से जो हमारा ब्लू लिटमस है वो अगर आप बेस में डालोगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आपने इसको एसिड में डाल दिया तो एसिड में ये जो है किस तरह के कलर चेंज हो जाता है इनका? रेड कलर, क्योंकि एसिड हमारे लिए खतरनाक है। ठीक है, तो वहां पे ये जो ब्लू लिटमस है इट विल टर्न इनटू रेड कलर, जबकि ये जो हमारा रेड लिटमस है ये अगर आप बेस में डालोगे तो इट विल कन्वर्ट इनटू ब्लू कलर। ठीक है, तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। लिटमस पेपर जो होता है, एक पेपर होता है जो रेड कलर का भी हो सकता है और आपका ब्लू कलर का भी हो सकता है। तो अगर आपने एसिड में डालोगे तो कलर चेंज नहीं होगा, क्योंकि एसिड में तो वो लाल रंग ही रहेगा, लेकिन अगर आप उसको बेस में डालोगे तो वो ब्लू हो जाएगा। इसी तरह से ब्लू लिटमस है, अगर आप उसको बेस में डालोगे तो कलर चेंज नहीं होगा, लेकिन एसिड में डालोगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। ये देखिए, ये यहाँ पे हमने एक एग्जांपल दिया है। मान लो ये जो है आपका वो एसिड है। ठीक है, तो एसिड के अंदर डालेंगे तो ये रेड हो गया, और बेस में डालेंगे तो ये आपका ब्लू हो गया। इसी तरह से मान लो एसिड में अगर आप, ये नीचे आपके एसिड है और ये आपका एल्कली है। एल्कली मतलब बेस सॉल्युबल इन वाटर, जो बेस पानी में सॉल्युबल होता है उसको हम एल्कली कहते हैं। ठीक है, तो ये आपने लिटमस पेपर देखा, ब्लू कलर का लिटमस था, अगर हमने उसको एसिड में डाला तो रेड हो गया। ये आपका रेड लिटमस था, उसको हमने बेस में डाला तो वो ब्लू हो गया। ठीक है, ये हमारी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसको हम एसिड कहते हैं, ये हाइड्रोक्साइड है। अब इनमें देखो, अगर H है तो वो एसिड है और OH है तो वो बेस है। इसको भी हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी सिर्फ आपने ये ध्यान रखना है कि जो एसिड है वो सोर होते हैं टेस्ट में, वो हमारे क्या करते हैं? ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो हमारे बेस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, व्हाट आर इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या है? तो इंडिकेटर्स जो है, तो
इंडिकेटर्स क्या है? इंडिकेटर्स बेसिकली वो सब्सटेंसेस हैं दैट विल चेंज द कलर व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद एसिड और बेस। अब हमें इंडिकेटर की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि एक तो इंडिकेटर सेफ है और बताने के लिए कि वो एसिड है या बेस है। जो भी हमारे एसिड्स होते हैं, जैसे वीक एसिड है या स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसके बारे में भी हमें इन इंडिकेटर से पता लग जाता है। इसमें सबसे जो मेन है दैट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है वो बहुत सारे सब्सटेंसेस का मिक्सचर है जो आपको पीएच बता देता है। पीएच वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन की कितनी उसके अंदर कंसंट्रेशन है या उसकी कितनी स्ट्रेंथ है, ठीक है। अब वो हमें एग्जैक्ट स्ट्रेंथ भी बता देता है कि वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है। जो भी इंडिकेटर्स हैं वो हमारे सिर्फ क्या बताते थे कि वो एसिड है या बेस है, लेकिन जो हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो हमें एग्जैक्ट स्ट्रेंथ बता देता है। जैसे यहाँ पे आपको कलर दिए हुए कि रेड अगर है तो 0 से 2 के बीच में उसकी पीएच है, अगर वो ऑरेंज कलर है तो 3 से 4 है, अगर येलो कलर है तो 4 to 6 है, पेल ग्रीन है तो 7 यानी न्यूट्रल है, और अगर मान लो उसका ग्रीन ब्लू कलर आ रहा है तो 8 से 11 है। इसी तरह से अगर वो 12 से ज्यादा है तो उसका कलर वायलेट होगा। जो हमारा सॉल्यूशन है वो कलरलेस होना चाहिए, ठीक है, जिससे कि हम उसके कलर को आइडेंटिफाई कर सके और उसके हिसाब से उसकी पीएच बता सके। पीएच बेसिकली उसकी स्ट्रेंथ बताता है हाइड्रोजन आयन की और हाइड्रोक्साइड आयन की। इसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। नाउ जो सबसे मेन इंडिकेटर आपने, जैसे लिटमस है, लिटमस तो अभी हमने पढ़ाई है। लिटमस एक पेपर होता है, ठीक है, और वो स्ट्रिप के रूप में होती है। तो जब हम उसको एसिड में डालते हैं तो रेड कलर हो जाता है और बेस में डालते हैं तो ब्लू कलर हो जाता है। तो ये कलर इंडिकेट हमें ये इजीली कर सकता है कि वो हमारा एसिड है या बेस है। तो ये एक इंडिकेटर है लिटमस, और लिटमस जो है एक नेचुरल इंडिकेटर है जो नेचर ने हमें प्रोवाइड किया है। तो दो तरह के हम इंडिकेटर को क्लासिफाई करते हैं, तीसरा भी है वैसे तो। आर्टिफिशियल इंडिकेटर जो हमने बनाए हैं, जैसे यूनिवर्सल पीएच है, फिनोप्थलीन है, मिथाइल ऑरेंज है, ये हमारे आर्टिफिशियल इंडिकेटर हैं जो हमने लैब्स में प्रिपेयर किए हैं। और जो नेचुरल इंडिकेटर जो प्लांट से मिले हैं, जैसे रोज का फ्लावर है, ठीक है, परविंकल फ्लावर है, लिटमस है, रेड गैबेज है, तो ये हमें नेचर ने प्रोवाइड किए हैं। इसी तरह से आपका टर्मरिक, हल्दी भी एक आपका नेचुरल इंडिकेटर्स है, तो जो नेचर ने प्रोवाइड किए हैं। रेड गैबेज है, आपकी लिटमस है, ठीक है, और इसके अलावा आपका जो टर्मरिक है, ये आपके नेचुरल इंडिकेटर्स हैं जो हमें नेचर ने प्रोवाइड किए हैं, और आर्टिफिशियल जो हमने लैब में प्रिपेयर किए हैं। उसके बाद एक तीसरा जो मैं बताया था दैट इज ऑफ्लेक्ट्री इंडिकेटर। ऑफ्लेक्ट्री इंडिकेटर जो है ये स्मेल से रिलेटेड है, कि स्मेल से हम उसको, ऑफ्लेक्ट्री जो होता है ये हमारे नोज के अंदर प्रेजेंट होता है, तो वो जो है बेसिकली क्या कर रहा है, हमें स्मेल से पता लगा रहा है कि हम वो एसिड है या बेस है। जैसे आपने देखा होगा ऑनियन है, ऑनियन की स्मेल आती है, लेकिन आप जब होटल वगैरह में खाना खाने जाते हो तो वहां पे आपको सिरके वाली प्याज मिलती है, उसमें उस ऑनियन की स्मेल खत्म हो चुकी होती है। तो उसमें बेसिकली क्या होता है, हम उसके अंदर जो है एसिड मिलाते हैं, ठीक है, विनीगर वाली वो होती है। तो विनीगर में जब ऑनियन को मिलाया जाता है उसकी स्मेल चली जाती है। तो जब हम किसी सब्सटेंस को ऑनियन पे डालें और उसकी स्मेल चेंज हो जाए तो इसका मतलब है वो जो लिक्विड आपने डाला है वो क्या है, एसिड है, और उसकी स्मेल एज इट इज रहे तो वो आपका क्या है, बेस है। इसी तरह से आपका क्लोव ऑयल और वेनिला एक्सट्रैक्ट, ये भी जो है इसी बेस पे काम करते हैं कि वो उसकी ऑर्डर को यानी उसकी स्मेल को चेंज करते हैं, ठीक है। जबकि उनकी जो ऑर्डर है वो एसिड में सेम रहती है, उनकी बेस के अंदर जो स्मेल है वो चेंज हो जाती है। तो उनको हम कहते हैं ऑफ्लेक्ट्री इंडिकेटर्स। तो जो हमने कॉमन इंडिकेटर्स जो यूज करते हैं, जिसमें लिटमस है, आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर है, मिथाइल ऑरेंज है, फिनोप्थलीन है, ये आपके कॉमन इंडिकेटर्स जो हैं हम उनको यूज करते हैं। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया ऑफ्लेक्ट्री इंडिकेटर्स, ये आपकी ऑनियन है, जब इसमें एसिड मिलाते हैं तो उसकी स्मेल वैसे ही रहती है, लेकिन बेस में डालते हैं तो उसकी स्मेल चेंज हो जाती है। इसी तरह से वेनिला एक्सट्रैक्ट है, जब इसमें एसिड डाली जाती है तो इसकी स्मेल एज इट इज रहती है, लेकिन अगर बेस डाल दें तो वो अपनी स्मेल लूज कर देती है। तो ये हमारे क्या है, ऑफ्लेक्ट्री इंडिकेटर्स। कॉमन इंडिकेटर्स मैंने आपको बताई दिए, लिटमस, यूनिवर्सल इंडिकेटर, मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थलीन। तो ये किस तरह से चेंज करते हैं कलर को, ये आपने याद रखने हैं। जैसे लिटमस में तो मैंने बताया आपको एसिड खतरनाक होते हैं तो ब्लू से रेड याद रख सकते हो, और ये उसका उल्टा हो गया, रेड से ब्लू। फिनोप्थलीन जो होता है जब उसको एसिड में मिलाया जाता है तो कलरलेस होता है, लेकिन बेस में जाके पिंक हो जाता है।
मिथाइल ऑरेंज खुद जो है वो ऑरेंज होता है, और जब हम बेस में डालते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है येलो। तो इन तीनों के आपने कलर्स याद रखने हैं कि एसिड में कौन सा कलर आएगा, बेस में कौन सा कलर आएगा। ये हमारे लिटमस जो है नेचुरल इंडिकेटर है, फिनोप्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज ये जो है दोनों हमारे आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स हैं। नाउ पीएच कैसे मेजर कर सकते हैं, ठीक है। पीएच वैसे होता क्या है, मैंने आपको बताया, इट इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, क्योंकि एसिड में बेसिकली H+ आयन होते हैं और बेस में OH आयन होते हैं। तो हम पीएच में उसमें क्या मेजर करते हैं, उसकी हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन कितनी है या हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी है। उसके आगे हमने नेगेटिव लगाया है। नेगेटिव का मतलब जितनी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होगी, हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन, उतनी ही उसकी पीएच कम होगी, ठीक है। और जो नेचुरल इंडिकेटर्स थे वो ऑलरेडी हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं। तो पीएच मीटर जो होता है, अगर उसकी पीएच 7 से कम है तो वो एसिड होगा, 7 से ज्यादा है तो बेस होगा, और 7 है तो वो न्यूट्रल होगा, ठीक है। जैसे ये हमारा पीएच स्केल है। देखो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, जैसे जैसे हम इस तरफ जा रहे हैं तो हाई एसिडिटी हो रही है, यानी एसिड स्ट्रेंथ बढ़ रही है। अगर मान लो आपसे कहे एक का पीएच 1 है और एक का पीएच 3 है, तो एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, तो जिसकी पीएच 1 है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। इसी तरह से इधर जब हम जाएंगे तो आपकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। जितनी इधर आप जाते जाओगे बेसिक स्ट्रेंथ आपकी इंक्रीज होगी। अगर किसी की पीएच 14 है तो इसका मतलब वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। 7 वाले से, 8 वाले से या 9 वाले से 14 वाले की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। इसी लेकिन यहाँ पे उल्टा है, जितनी कम वैल्यू होगी पीएच की उतना ही वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अगर उसकी पीएच 2 है और एक की 5 है तो 2 वाला जो है उसकी स्ट्रेंथ एसिड की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू 5। तो ये ध्यान रखना है, जितनी कम वैल्यू होगी पीएच की उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जितनी ज्यादा वैल्यू होगी पीएच की उतना ही वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। उसके बाद जैसे ये तो हमें पता लग गया कि हम पीएच से बता सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, या स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस होते क्या है, तो ये हमने जैसे इंडिकेटर से अभी पढ़ा था कि जो हमारा जो लिटमस पेपर होता है उससे हम इजीली पीएच पेपर से, सॉरी, पीएच पेपर जो है वो बेसिकली एक पेपर होता है जिसमें अलग अलग कलर शो होते हैं। उस कलर से हम ये पता लगा सकते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, एसिड है या बेस है। तो एसिड तो हमें पता है 7 से कम वैल्यू होगी तो एसिड होगा, और 7 से ज्यादा होगी तो बेस होगा, और 7 होगा तो न्यूट्रल होगा। जैसे वाटर है, जो हमारा डिस्टिल्ड वाटर होता है वो न्यूट्रल होता है। तो पीएच पेपर की सहायता से हम बेसिकली ये बता सकते हैं कि उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ कितनी है। तो जो हमने अभी तक जो पढ़ा है, जो हमने पीछे का पढ़ा है कि एसिड जो होते हैं उनका सोर टेस्ट होता है, जिसमें लेमन आ गया, आपका नींबू है, ऑरेंज है, आपके जितने भी सिट्रिक फ्रूट्स हैं, आपके ग्रेप्स में टार्टरिक एसिड होती है, ये भी क्या है, एसिड है, क्योंकि इनका जो टेस्ट है वो खट्टा होता है, ठीक है। दूसरी चीज बेस, बेस जो होते हैं या एल्कली जो होते हैं वो सोपी होते हैं, चिकने होते हैं, और उनका टेस्ट जो होता है वो बिटर होता है। इसके अलावा हमने पढ़ा इंडिकेटर्स क्या है, कितने तरह के इंडिकेटर्स हैं। जो इंडिकेटर्स हैं 3 टाइप के हमने पढ़े हैं, एक तो आर्टिफिशियल जो हमें लैब में प्रिपेयर किए हैं, दूसरा नेचुरल इंडिकेटर जो हमें नेचर ने दिए हैं, और तीसरा ऑफ्लेक्ट्री इंडिकेटर जो हम स्मेल से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो एसिड है या बेस है, जिसमें ऑनियन हमने पढ़ा है और वेनिला एक्सट्रैक्ट, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा पीएच स्केल क्या है। एक स्केल है जो हमें एग्जैक्ट स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस बताता है, किस बेस पे, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन पे, कि उसमें H+ आयन कितने हैं और OH आयन कितने हैं उसके बेस पे, ठीक है। वो चीज हमने पढ़ी। उसके बाद हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर पढ़ा कि यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है। उसके बाद हमने जो आर्टिफिशियल इंडिकेटर थे, नेचुरल इंडिकेटर था लिटमस, और आर्टिफिशियल में हमारे फिनोप्थलीन, और जो दूसरा एक और जो मिथाइल ऑरेंज है उसमें एसिड और बेस में किस तरह से कलर चेंज होते हैं वो हमने पढ़े हैं। तो ये एक आपका बेसिक था। इसमें सिर्फ हमने एक नई चीज जो पढ़ी है वो पढ़ी इंडिकेटर। इंडिकेटर्स क्या है, कितने तरह के होते हैं, तो वो 3 तरह के हमने इंडिकेटर्स इसमें पढ़े हैं। पीएच स्केल मैंने आपको बता दिया, वैल्यू ज्यादा होगी तो क्या होगा, पीएच की अगर वैल्यू कम है तो वो क्या होगा। तो ये चीजें, पीएच 7 होगा तो न्यूट्रल होगा, 7 से कम होगा तो एसिड, और 7 से ज्यादा होगा तो बेस। ये चीजें हमने अभी इस वीडियो के अंदर पढ़ी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इससे आगे का कंसेप्ट क्लियर करेंगे
तो उम्मीद करता हूं कि ये चीजें जो हैं, जो बेसिक आइडिया है एसिड बेस का और इंडिकेटर का, वो आपको इस चैप्टर के अंदर समझ में आ गया होगा। तो इसको आप एक बार ढंग से पढ़ना, इंडिकेटर्स को अपनी नोटबुक में लिखना। इसके अलावा जो कलर्स हैं जो चेंज होते हैं, एसिड में कलर चेंज कैसे होता है, फिनोप्थिलीन के साथ, लिटमस के साथ, मिथाइल ऑरेंज के साथ, वो टेबल भी आपने बनानी है क्योंकि वो आपको याद करनी पड़ेगी। इसी तरह से इंडिकेटर्स में जो नेचुरल है उनके एग्जाम्पल, आर्टिफिशियल के एग्जाम्पल, इसके अलावा जो आपका ऑफ्लेक्ट्री इंडिकेटर है उसके एग्जाम्पल, ये आपने कॉपी में नोट करने हैं, जिससे कि आपको जो भी शॉर्ट क्वेश्चंस आए उनको आप अटेम्प्ट कर सको। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये आपको सारी चीजें क्लियर होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो वो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।